इसका इन क्या देता, इनर्शिया देता। इनर्शिया पढ़ लिए, इनर्शिया क्या है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉडी अपना डायरेक्शन, मोशन और रेस्ट स्टेट नहीं बदल सकती जब तक कि अपन क्या नहीं लगाए, क्या नहीं लगाए, फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, फोर्स नहीं एक्सटर्नल फोर्स। इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये इनर्शिया का कोई कैलकुलेशन नहीं है, नो कैलकुलेशन। फिजिक्स में बोलते हैं इनर्शिया मास की वजह से आता, तो जिसका मास ज्यादा है उसका इनर्शिया ज्यादा होना चाहिए, जिसका मास ज्यादा है उसका इनर्शिया ज्यादा होना चाहिए। वो इनर्शिया बदलने के लिए उतना ही ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता, सिंपल बात है फिजिक्स के हिसाब से, लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं है। इतना मोटा रहता, समझे, इतने मोटे रहते हो गणेश बोल के, और बॉलीवुड टॉलीवुड वगैरह के अंदर कोरियोग्राफर है, और बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल है इतना मोटे होने के बाद भी। दुबला पत्ता आदमी, वो क्या नाम उसका, AR रहमान, अपना हैदराबाद का एक है भाई, चार मीनार का, समझे, बहुत से मूवीज के अंदर काम करता हूँ, उन जैसा डांस करता। वो किसका कॉपी करता था, वो अपना माइकल जैक्सन, समझे। तो उतना दुबला, उससे भी अच्छा डांस कौन करता, वो गणेश करता। इतनी बॉडी वजनदार होने के बाद भी, इतना मास होने के बाद भी उसका इनर्शिया कम है, यानी अपनी फिजिक्स फेल है वहां, सिंपल बात हो गया। तो नो कैलकुलेशन बोलना करेक्ट है उसके लिए। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आप कैलकुलेशन करते मास और डिस्टेंस से, लेकिन डिस्टेंस जीरो रहा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाता। ये एक रिजिड बॉडी डाल दे रहा हूं, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ऐसा रोटेट हो रही हो। एक मास यहां ले लिया 2 kg, ये डिस्टेंस लिया मैं 1.5 मीटर। एक मास में यहां पर लिया, देखो ध्यान से, जिसका मास वापस 2 kg लूंगा, इसका 1 मीटर लूंगा, तो ये 2 kg बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बोलो जरा। I इक्वल्स टू फार्मूला mr², मास कितना है 2, डिस्टेंस कितना है 1.5 होल स्क्वायर, 2 इंटू 2.25, ये कितना होगा 4.5, यूनिट क्या होगा kg मीटर स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर। ये किसका है, 2 kg का है। अब किसका कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, 2 kg का, 2 kg है बेटा, ये 2 kg फर्स्ट बोलेंगे, ये 2 kg सेकंड बोलेंगे। अभी इसका निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या आएगा 2 इंटू 1 स्क्वायर, कितना आया 2 आया, kg मीटर स्क्वायर। दोनों का मास सेम है लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आया, क्यों, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये डिस्टेंस ज्यादा है और ये डिस्टेंस कम है, तो जो जितना ज्यादा दूर रहेगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा रहेगा, जो जितना ज्यादा नजदीक रहेगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना कम रहेगा। हो गया, ये है। अब इसका मतलब क्या है, लीनियर मोशन में जहां जहां मास है, रोटेटरी मोशन में वहां वहां क्या लगाना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगाना है। एग्जांपल देखो बेटा, लीनियर मोशन ये रोटेटरी मोशन पूरा आप लोग लिख लो प्लीज। अब इसमें फोर्स लिए, फोर्स इक्वल्स टू एम ए होता, तो रोटेटरी मोशन में फोर्स की जगह कौन आता, टार्क आता, टार्क। एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को क्या होना, फोर्स होना, और घुमाने के लिए क्या होना,
टार्क होना, सो टाउ बार इक्वल्स टू मास की जगह क्या लगाएंगे, आई। ये लीनियर एक्सेलरेशन है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता, अल्फा होता, आई अल्फा। समझ में आया? नेक्स्ट, इसमें मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, इसमें एंगुलर मोमेंटम क्या होता, मास की जगह ओमेगा। देखो इसको आगे कर रहा हूं, एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। तो इसको एम आर स्क्वायर ओमेगा देख लो जाके, लीनियर मोमेंटम में कैलकुलेशन में ये फार्मूला लाया था या कुछ और लाया था, देख लो जाके, ये लाए थे ना। तो आई के प्लेस पे एम आर स्क्वायर है। अब यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होंगी, हाफ एम बी स्क्वायर। तो यहां पर क्या होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का वैल्यू लगाओ, आई का वैल्यू लगाओ, जो लगाना है लगाओ। हो गया, समझ में आ गया? तो जहां जहां मास है वहां क्या क्या लगाना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सोचने की बात है, इनर्शिया किसकी वजह से है, मास की वजह से। किसकी वजह से, कैसा मास, गोल मास, रेक्टेंगुलर मास, कौन से भी शेप का मास रहने दो, उसको क्या रहता, इनर्शिया। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया शेप के साथ बदल जाता। किसके साथ बदल जाता, शेप के साथ बदल जाता। डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर have different moment of inertia। पहला पॉइंट, इनर्शिया। दूसरा पॉइंट, एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पर है, उसकी वजह से भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाता। एक्सिस ऑफ रोटेशन की पोजीशन चेंज हुई तो क्या चेंज हो जाता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाता। विथ चेंज ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, एम आई मिशन इम्पॉसिबल नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। एम आई चेंजेस हो गया बेटा, क्लियर? अब ये एक्सिस फिगर तो आप लोग का 8th क्लास 9th क्लास में पढ़े, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, रॉड वगैरह। लेकिन चेंज ऑफ एक्सिस, एक्सिस चेंज हुआ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज होता। उसके लिए 2 थ्योरम्स है, 2 थ्योरम्स are there to calculate moment of inertia of body, rigid body with change of axis। फर्स्ट, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पहला कौन सा है बेटा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या खाए बेटा, दाल खाना खाए, आप क्या खाए, सॉलिड सेमी सॉलिड था दोनों केस में। एक जन है उस्मानिया के अंदर बहुत ही सीरियस कंडीशन में है,
तो उनको क्या खिला रहे होंगे? सिंपल क्वेश्चन। हाँ, ग्लूकोज चढ़ा रहे होंगे। तो कहाँ से खाना खिला रहे? नली से। हो गया। किनको तो भी थ्रोट कैंसर हो गया, तो उनको खाना बुरा मानने की जरूरत नहीं। उनको कैसा खाना खिला रहे होंगे? अंदर नलियां डाल दिए होंगे, ऊपर से लिक्विड खाना डाल रहे होंगे, है ना? समझे? तो कंडीशन बदल गई, तो खाना भी बदल गया और खाने की तरीका भी बदल गया। समझ में आया? लेकिन जनरल क्या है? सब जने खाना क्या खाते हैं? सेमी सॉलिड। जनरल उस्मानिया को छोड़ दो और कैंसर को छोड़ दो, तो जनरल में क्या मैं क्या खाया होगा? सॉलिड, सेमी सॉलिड खाया होगा। फतरा नहीं, वो सॉलिड नहीं, हाँ सेमी सॉलिड। हो गया। तो अब यहाँ क्या है मालूम है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू द सेंटर ऑफ मास, वो ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए और कैलकुलेट बोर्ड पे भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपके लिए नहीं करेंगे, वो इंजीनियर्स के लिए करते, इंटीग्रेशन लगा लगा के। समझ में आ गया? लेकिन आपके लिए थ्रू द सेंटर ऑफ मास डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की लिस्ट दे देंगे अभी। समझ में आ गया? तो सेंटर ऑफ मास वो जनरल केस है, जितना अभी जनरली सब कैसा कहते हैं सेमी सॉलिड, वो है। लेकिन सेंटर ऑफ मास को छोड़ के दूसरे एक्सिस पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो कौन से थ्योरम यूज करते हैं? पहला पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मान रहे अपन, या नहीं है अवेलेबल, मैं क्या करूं? ये मान लो स्क्वायर शेप की बुक है। कौन से शेप की बुक है? रेक्टेंगुलर है लेकिन स्क्वायर मान लो आप। तो ऐसा रखा मैं, ऐसा। ये कौन सी एक्सिस है? कुछ भी बोलो, मुंह में आए वो। जेड एक्सिस बोल रहे हैं। ये कौन सी एक्सिस है? एक बोलो कौन सा भी? वाई। तो ये जेड एक्सिस, ये तो ये जेड एक्सिस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये कौन सा शेप का है मालूम है ना? ये लेंथ और ये लेंथ सेम है, चलो ये मालूम है। तो ये एक्सिस पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये एक्सिस पे डिस्टेंस उतना ही है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगा। हो गया? अब मैं ये दो तो दे दिया आपको। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन से एक्सिस पे निकालना है मालूम है? ये एक्सिस पे निकालना है। ये दोनों के परपेंडिकुलर है, तो कौन सा थ्योरम लगाते हैं? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। कौन सा थ्योरम? हो गया? समझ में आ गई कहानी? नहीं आई तो बोल दो। देख लो बेटा, परपेंडिकुलर है दोनों। हाँ मेरे को तो दिख रहे नहीं है, ये यहाँ ये यहाँ। अब परपेंडिकुलर है, हाँ परपेंडिकुलर है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये क्या है? जेड एक्सिस। ये एक्सिस पे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, अलग अलग है? सेम है। लेकिन ये इस पे निकालना है आपको, तो कौन सा थ्योरम यूज करेंगे? दे दो। कोई डायग्राम नहीं डाले, अभी बस समझा रहे आपको। अब दूसरा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इसको यहां पर होल करके ऊपर लटका दिए, फिर घुमाए, घूमती नहीं? घूमती। तो यहां सेंटर पे लगा के इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया की लिस्ट देंगे आपको। अब एक जने बोले, बोले सर यहां को ना यहां लगा के घुमाओ, तो इसको कट कर दिए, यहां पर होल लगा के लटका दिए, फिर घुमाए, तो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा? ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, नहीं है? तो इसको कौन सा थ्योरम लगेंगे? समझ में आ गया? देखो बेटा, ये रिजिड बॉडी है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जेड एक्सिस किधर है? इधर है, बाहर की तरफ आ रही। तो जेड एक्सिस कैसा बता रहा हूं? डॉट से बता रहा हूं।
तो यहाँ पर आई एक्स है, यहाँ पर आई वाई है, यहाँ पर आई जेड है। तो ये थ्योरम क्या बोलता, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द जेड एक्सिस इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग, हो गया, हो गया। अब देखो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम दे दी। ये सेंटर ऑफ मास से एक्सिस जा रही, किसे जा रही देखो जरा, ये क्या है बेटा, सेंटर ऑफ मास। ये एक्सिस, यहां का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, इसको क्या बोलेंगे, आई जी बोलेंगे, नहीं तो आईसीएम बोल दो, इजी रहेगा। सेंटर ऑफ मास आई जी भी बोल सकते हैं इसको। आई जी क्या होता है मैं अब भी पढ़ाऊंगा थोड़ी देर के बाद, इसके बाद आई जी। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कहां निकालना है, ये एक्सिस पे निकालना है। इस पे भी तो देखो बेटा, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल्स टू, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस लेंगे अपन आर, क्या लेंगे यहां पर डिस्टेंस आर, यहां पर पॉइंट क्या लेंगे, मास एम ले लेंगे, क्या लेंगे, मास एम, ध्यान दो। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सेंटर ऑफ मास, जो टेबल में दे देंगे आपको, प्लस एम आर स्क्वायर। ये कौन सा थ्योरम है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का डेफिनेशन क्या देंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस इज इक्वल्स टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग वाई एक्सिस। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां पर है, लेफ्ट साइड, इज इक्वल टू सम ऑफ, सम बोल दो प्लस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड प्रोडक्ट ऑफ, डायग्राम में देखो, मास एंड डिस्टेंस किसके बीच में है, दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है ना, वो दोनों एक्सिस पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस इज नोन एज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। चलिए पे देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट डायमीटर, बोलो, मैं बोलूँ अभी, एम आर स्क्वायर बाई क्या है ये, एम आर स्क्वायर बाई 2। ये कहां पर है, एक्स एक्सिस पे भी वही है और वाई एक्सिस पे भी वही है, जेड एक्सिस पे निकालना है। अब कहां निकालना है आपको, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये अबाउट द डायमीटर, डायमीटर बोलते एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ये डिस्क है, मान लो ये इमेजिन करो डिस्क है, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों इस पे है, जेड एक्सिस को तो यहां निकालना है आपको। तो इसके लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस, आई एक्स कितना है, प्लस एम आर स्क्वायर बाई कितना होगा, एलसीएम लेने के बाद बाई 2 एम आर स्क्वायर, परपेंडिकुलर टू प्लेट क्या दिया देखो, ला लिया ना मैं बोर्ड पे, कौन सा थ्योरम लगा के लाया मैं, समझ में आ गई बात, बुक खोलो, अबाउट द डायमीटर दिया एम आर स्क्वायर बाई 2,
अबाउट इट्स परपेंडिकुलर एक्सिस क्या ला लिया मैं, कौन सा थ्योरम लगाया, देखो बेटा रॉड, ये रॉड है, थ्रू द सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया, ये पूरा लेंथ एल है, यहां से लेके यहां तक लेंथ कितना है बेटा, तो ये क्या होगा L/2। तो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मेरे को बोलते हैं कोई निकालो ये एंड पे, यहां तो दिया, देख लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड थ्रू इट्स सेंटर, थ्रू इट्स मिड पॉइंट, देखो क्या है ये ICM इक्वल्स टू ml²/12 है ना। अब ये डिस्टेंस कितना है, यहां लिखा मैं L/2 है, तो ये कौन सा थ्योरम लगाना है, ये यहां पर निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो I इज इक्वल्स टू ICM प्लस mr²। ICM कितना है प्लस मास m, r कितना है L/2 होल स्क्वायर, ml²/12 प्लस ml²/4, एलसीएम कितना था 12, 12 को 12 से डिवाइड करो 1 आ गया ml², 4 से डिवाइड करो 3 आया 3 ml², ऐड करो 4 ml²/12 डिवाइड करो I इज इक्वल्स टू ml²/4 3 दिया क्या, देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट इट्स वन एंड, नहीं दिया तो पेज पलटाओ, प्रॉब्लम दियो सा है, देख लो पेज पलटाओ, प्रॉब्लम दियो सा है, बताऊं मैं, पेज नंबर 167 क्वेश्चन नंबर 7.11 देखो, पहला फिगर का नाम क्या है, सर्कुलर रिंग है, देखो सर्कुलर रिंग का मास क्या दे रहे 2 kg, उसका रेडियस क्या दे रहे 3 मीटर, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो, लगाओ वैल्यू, हवा में ही लगाओ, फार्मूला क्या है, मास कितना है 2 kg, रेडियस कितना है 3 है, फार्मूला क्या है mr² है, तो m की जगह क्या लगाएंगे 2, 3 की जगह 3² 9, 9 to the 18 आ गया, कोई डाउट है, हाँ दूसरा फिगर बोलो, सर्कुलर रिंग का डायमीटर के थ्रू निकालना है, डायमीटर के थ्रू mr²/2 है, mr²/2, मास इतना ही रहने दो, रेडियस भी उतना ही रहने दो, अब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर निकालो, 18/3 कितना होता, 18/2 है 9, 18/2 9 आ गया, यानी अब वो टेबल के अंदर जितने फिगर दिया ना उसका मास देगा, रेडियस है तो रेडियस, लेंथ है तो लेंथ, दे के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ सकता आपको, हो गया। तो ये टाइप के प्रॉब्लम्स हो गए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा, मास दे देता, रेडियस दे देता या लेंथ दे देता, किसके लिए, नीट में, आईपी में कुछ भी नहीं दिखाते, आईपी में कोई जरूरत नहीं है, आगे बढ़ना। अब मैं रेडियस ऑफ गायरेशन, प्लेस रेडियस ऑफ गायरेशन को बताते के से, एक बॉडी है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां पर मास लिया m1, डिस्टेंस लिया r1, यहां मास लिया m2, डिस्टेंस लिया r2,
यहाँ मास लिया m3, डिस्टेंस r3, यहाँ पर मास m4, डिस्टेंस r4, एक्सेट्रा। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बोलो? I इज इक्वल्स टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस डैश 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 mn rn स्क्वायर। हो गया? लेट सब मासेस सेम है मान के चलेंगे अपन। सेम सब मासेस क्या है? डैश 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 इक्वल्स टू m मान लिए। तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाता बोलो? m r1 स्क्वायर प्लस m r2 स्क्वायर प्लस डैश 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 m rn स्क्वायर। कॉमन क्या है बोलो? m कॉमन आया, अंदर क्या है? rn स्क्वायर। I इज इक्वल्स टू, ये पूरे को अपन k ले लेते, तो k स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है? r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस डैश 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 rn स्क्वायर। तो k कितना हुआ? r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस डैश 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 rn स्क्वायर हुआ। ये k को बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन। को ब्रेक मार के पैर ऊपर रखो, कहां जाते? हॉस्पिटल। जब तक पहिया घूम रहा नहीं गिरते, समझे? अभी बता रहे आपको। एक मिनट में बता देते बेटा। अरे उसकी स्पेशलिटी बता रहे। लट्टू बड़े भाई वगैरह कोई चलाते थे घर में, खेलते थे घर में, हाँ? तो वो रस्सी पे भी चलाते थे, मालूम है? अभी बता रहा हूं। देखो प्लीज, दिख रहा तो दिख रहा? जब तक घूमते रहेगा नहीं गिरेगा। कैसा भी चला लो, सुई की नोक पे भी घूमता हूं। घूम रहा, मेरे को तो नहीं दिख रहा। इसको क्या बोलते हैं? गायरोस्कोप। तो जब तक गाड़ी चलते रहेंगी नहीं गिरेंगी। क्यों नहीं गिरेंगी? देख लिया ना। तो जब वो गायरोस्कोप का काम करता अपने टायर्स गाड़ी के, और गाड़ी रुकते कि पैर नीचे ले लेना। ऑफ स्फीयर बोलो। 2mr स्क्वायर बाई, है बेटा? ये एक एग्जांपल लिया मैं। 2mr स्क्वायर बाई। अब इसको कंपेयर करो, कंपेयर विथ I इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर। m तो छोड़ दो, k स्क्वायर के प्लेस पे कौन है देखो? k स्क्वायर इक्वल्स टू 2r स्क्वायर बाई 5। ये k को रूट में डालेंगे, √2/5, r बाहर आ गया। तो रेडियस ऑफ गायरेशन किसका है? स्फीयर का है। एक एग्जांपल बताया मैं आपको, आपकी टेबल में जितने भी है उसका भी। जैसा रॉड, फॉर रॉड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? mr स्क्वायर बाई ml स्क्वायर बाई 12 है। तो I इज इक्वल्स टू एम के स्क्वायर। के स्क्वायर के प्लेस पे कौन है बोलो? L स्क्वायर बाई 12। तो K इज इक्वल्स टू कितना हो गया? L का रूट तो निकल गया, ये √12। 12 को क्या लिख सकते हैं? √4 इंटू 3 L बाई 2√3 हो गया। क्लियर? अब पूरी टेबल में कौन सा भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं, इसका रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है अपने को निकालना आना।
अब आगे डायनामिक्स ऑफ रोटेटरी मोशन क्या करा रहा हूं, डायनामिक्स करा रहा हूं। प्लीज, लीनियर मोशन में पावर क्या है, फास्ट, हाँ अपन पढ़े ही नहीं। अच्छा वर्क बोलो, हाँ देखो बेटा, वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू, या वर्क क्या होता है मालूम है, टाउ इंटू थीटा। या पावर क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। यहाँ पावर क्या आएगा, फोर्स बोल तो टाउ इंटू ओमेगा। हो गया, कोई डाउट? यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या आएंगी, हाफ mv स्क्वायर, वो तो पहले भी करा दिए। यहाँ काइनेटिक एनर्जी हाफ m i ओमेगा स्क्वायर। हो गया, अब देखेंगे आप लोग, प्लीज क्या कर रहा हूं मैं, खींच रहा हूं, घिसेड़ रहा हूं। इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती, क्या होती, इसको देखो, इसको यहां पर पेन को सिलेंडर का है ना, छोड़ रहा हूं, देखो घिसेड़ क्या है, घूम क्या है, तो दो मोशन बता रहा, रोटेटरी मोशन और, हो गया, रोटेटरी मोशन और लीनियर मोशन। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती, लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर नहीं होती, क्योंकि इसकी इन रोटेशन भी बता रहा। और सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, फैन की क्या रहेंगी, हाफ mv स्क्वायर रहेंगी या हाफ i ओमेगा स्क्वायर रहेंगी। लीनियर मोशन में है ये, मेरे साथ घर जाता, यहीं से रहता लेकिन देखो इन यहां से निकल के यहां पर आया, तो इसको लीनियर मोशन भी है, रोटेटरी मोशन में है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी मूविंग बाय रोटेशन, कैसा घूम रही, एग्जाम्पल अभी बोर्ड अभी दिया था तुम्हें, तो देखो यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी बाय लीनियर मोशन प्लस काइनेटिक एनर्जी बाय रोटेशनल मोशन, रोटेशन। तो ये काइनेटिक एनर्जी लिख दिया, लीनियर मोशन से बोलो जल्दी फटाफट, हाफ mv स्क्वायर, इसका हाफ आई बोल तो क्या होता, mk स्क्वायर होता। कौन सी बॉडी का बोल रहा हूं क्या मैं, बॉडी का नाम नहीं ले रहा हूं, तो क्या ले रहा हूं मैं, mk स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mk स्क्वायर। ओमेगा का वैल्यू बोलो, सिंस v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या होगा, v बाई r। कैपिटल लिख दे रहा हूं बस, हाफ v बाई r होल स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर कॉमन आता क्या, देखो इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, यहाँ 1 बच गया, यहाँ कौन बच गया, k स्क्वायर, यहाँ क्या बच गया, r स्क्वायर। ये फार्मूला हो गया टोटल काइनेटिक एनर्जी का। अब बोलो स्फीयर की काइनेटिक एनर्जी क्या होंगी, एग्जाम्पल स्फीयर, प्लीज mv स्क्वायर प्लस 1 प्लस k का वैल्यू बोलो स्फीयर के लिए, k स्क्वायर बोलना, टोटल 2r स्क्वायर बाई डिवाइडेड बाई r स्क्वायर कट गया, सो हाफ mv स्क्वायर इंटू 1 प्लस 2 बाई 5। सो एलसीएम ले 1 बाई 2 mv स्क्वायर इंटू 7 बाई 5, तो ये कितना हो गया, 7 बाई
10 MV²। हो गया। तो स्फीयर की काइनेटिक एनर्जी क्या हुई? अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, राइट है या रॉन्ग है? व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? सर किसकी? पहले तो ये बोलो आप। क्वेश्चन पूछने वाला तो पूछ लिया, पूछने आंसर देने वाला पूछना किसकी। समझे? रगड़ के जा रही बॉडी, घूमते हुए जा रही, पहले ये बोलो। और घूमते हुए भी जा रही तो कौन सी बॉडी जा रही है ये भी बोलो, क्योंकि स्फीयर की अलग आएगी। अभी दूसरे की निकाल देता हूं मैं। बोलो डिस्क ले आओ, डिस्क ले रहा हूं, देखो I इज इक्वल्स टू हाफ MV²। डिस्क का बोलो रेडियस ऑफ गायरेशन K² कितना होता? R²/2 बाई R², कट गया 1/2 MV² इंटू 2 1 जा 2, बोल दो 3/2। क्या होगा? 3/4। तो डिस्क की काइनेटिक एनर्जी अलग हुई या सेम हुई? तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो आंसर नहीं देना, किसकी बोल के पूछना। किसकी के बाद में पूछना रगड़ के लेके जा रहे हैं, घुमाते हुए जा रही, रगड़ते हुए जा रही तो MV² है, अगर घूमते हुए जा रही तो कौन सी बॉडी है? सिलेंडर है, डिस्क है, स्फीयर है, रॉड है, क्या है? समझ में आ गया? चलो हो गया चैप्टर।